आदिम इंसान को गाड़ी बहुत धीमी लगी तो वह सीधे गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगा। वह इतना तेज दौड़ा कि ड्राइवर ने चाहे जितना एक्सीलरेटर दबा लिया हो फिर भी वह आदिम इंसान से पीछे ही रह गया। फिर वह लगातार दौड़ता हुआ गलती से एथलेटिक ग्राउंड में घुस गया। बस ट्रैक पर 2-3 चक्कर लगाए और सीधा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये देखकर जज डर गया। कोच सोचने लगा कि अगर इसे ओलंपिक में शामिल करा दिया जाए तो आसानी से गोल्ड मेडल मिल सकता है। सोचकर उसने अगली ही सुबह आदिम कबीले का रुख किया। असल में यह कबीला सालों से शिकार का पीछा कर करके ही जीता है और वे बाल बाल कुछ नहीं करते, बस तेज दौड़कर जानवर को थका देते हैं। जैसे सामने ये तेंदुआ जिसे 3 दिन 3 रात पीछा करके थकाकर मार गिराया गया। कबीले वाले तो इसे भी कमजोर समझकर नापसंद कर रहे थे। कोच ने जब कबीले की हालत देखी तो उसे लगा कि वह सही जगह आया है। लेकिन जब कोच ने कहा कि वह उन्हें शहर लेकर जाएगा, चैंपियन बनाएगा और घर गाड़ी दिलाएगा तो सबने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कोच को दुबला पतला देखकर सोचा कि शहर की जिंदगी बहुत कठिन होगी, इसलिए सबने जाने से मना कर दिया। जब कोच हार मानने वाला था तभी कबीले के मुखिया ने कहा कि एक लड़का है जो सबसे धीमा दौड़ता है, क्या उसे लोगे? कोच ने सुना कि लड़का धीमा है, लेकिन कितना धीमा, ये देखने के लिए वह तैयार हो गया। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वह लड़का जंगल से 200 की स्पीड से दौड़ता हुआ बाहर आया। ये स्पीड कबीले में सबसे धीमी थी, लेकिन कोच तो खुशी से पागल हो गया और वहीं बोला कि वह इस लड़के को ले जाएगा और शहर में उसके लिए पत्नी भी ढूंढेगा। मुखिया ने यह सुनकर उसे कुछ चमकते हुए पत्थर तोहफे में पकड़ा दिए। कोच लड़के को लेकर लंबा सफर तय कर एथलेटिक ग्राउंड पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वे मैदान में घुसे बाकी टीमें उन्हें देखकर हंसने लगीं और कहने लगीं कि कोच को खिलाड़ी नहीं मिले, इसलिए एक जंगली को ले आया है। कोच ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और लड़के को जूते पहनाए ताकि वह अपनी असली स्पीड दिखा सके। लेकिन जूते ही उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गए, क्योंकि वह हमेशा नंगे पैर दौड़ता था। जूते पहनते ही वह बेहद असहज लगने लगा और ट्रैक पर वह ऐसे दौड़ रहा था जैसे पैर में चोट लगी हो। सहायक कोच ने भी कहा, आपने तो कहा था कि यह टैलेंटेड है, ये तो दौड़ ही नहीं पा रहा। कोच समझ ही नहीं पा रहा था कि कबीले में जो स्पीड उसने देखी थी वह यहाँ क्यों नहीं दिख रही। उस दिन की ट्रायल ने कोच को बुरी तरह परेशान कर दिया। रात को कोच लड़के को लेकर खाने पर गया और उससे सच जानना चाहा। तभी 2 बाइक वाले तेजी से आए और लड़के की सींग कबाब की प्लेट छीन कर भाग गए। लड़का भूखा था, कोई उसके मुंह से खाना कैसे ले सकता था, इसलिए उसने जूते उतारकर 200 की स्पीड से उनका पीछा किया। कोच ने यह देखा तो उसे लगा कि लड़का खाना खाकर तेज भागता है, लेकिन उसे असली समस्या जूते समझ नहीं आई। अगले दिन कोच लड़के को फिर मैदान में ले गया और जज से कहा कि अगर आज भी वह टेस्ट पास न कर पाया तो वह खुद ही टीम छोड़ देगा। जज ने दोबारा मौका दे दिया, लेकिन कोच ने फिर लड़के को जूते पहना दिए, जिससे लड़का चिढ़ गया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लड़का फिर धीमा पड़ गया, लंगड़ाता हुआ दौड़ रहा था और जल्दी ही कई चक्कर पीछे हो गया। बाकी धावक उसे देखकर हंसते हुए दौड़ रहे थे कि ऐसा धीमा धावक उन्होंने कभी नहीं देखा। तभी कोच को अचानक याद आया कि लड़का तेज सिर्फ नंगे पैर दौड़ता है, तो उसने तुरंत उसे जूते उतारने को कहा। लड़का खुश हो गया कि बिना जूतों के भी दौड़ सकते हैं। उसने जूते फेंक दिए। अब लड़का पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसके पास 10 से ज्यादा चक्कर बाकी थे और बाकी धावकों के पास बस 1 चक्कर। यह देखकर कोच बेहद घबरा गया, लेकिन लड़का नियम नहीं जानता था। उसने बाकी धावकों को शिकार समझकर पूरी स्पीड में दौड़ना शुरू किया। उसके तेज हवा के झोंके से धावक एक एक करके गिरते चले गए। लास्ट स्प्रिंट में तो उसने बिना रुके सबके सिर पर पैर रखकर छलांग लगा भी दी। वह तो उड़ने लगा था। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।